अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 12 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज 12 रबी अव्वल को 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी की मुनासिबत से इस मौके पर दुनिया भर में, खासकर हिंदुस्तान भर में खुशी की लहर दौड़ गई है और लोग ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने में मसरूफ़ हैं। आज मुंबई शहर और व मज़ाफ़ात की मसाजिदों में खिताब जुम्मा में अइम्मा इकराम इमामुल अंबिया की सीरत तैयबा पर रोशनी डाल रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ समाजी और मिली व रफ़ाही तंजीमों की जानिब से गुरबा मसाकिन की खबरगिरी, इनकी इयानत, अस्पतालों में मरीजों की इयादत और फलों की तकसीम, दवाओं की फराहमी, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना और दीगर तरीक़ों से रफ़ाही सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही है। इस ताल्लुक़ से रज़ा एकेडमी, रज़ा फाउंडेशन, महबूब मिल्लत फाउंडेशन, शाह इस्माइल क़ादरी ट्रस्ट, बरकाती इस्लामिक सेंटर और दीगर तंजीमों और कमेटियों के अलावा मसाजिद के ट्रस्टियान की जानिब से अलग अलग अंदाज में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। इस्लामी तारीख़ के एतबार से चूँकि इस दफ़ा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी को 15 सदी मुकम्मिल हो रही है, इस बिना पर मज़ीद एहतमाम के साथ इसे मनाया जा रहा है। आज पूरे मुल्क में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी की मुनासिबत से आयत कुरानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, कलमे तैयबा और गुंबद ख़िज़रा की तस्वीर वाले बैनर्स और होर्डिंग्स बकसरत से लगाए गए हैं। बहुत से अक़ीदतमंदों ने अपनी दुकानों और मकानों पर झंडे के अलावा बरक़ी खमखमे और दीगर अंदाज में सजावट की है। आप अपनी खुशी ज़ाहिर करने के लिए सजावट कीजिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी की मुनासिबत से जो बैनर्स और पैम्फलेट्स और कलमे तैयबा के झंडे, गुंबद ख़िज़रा की तस्वीर वाले बैनर्स, होर्डिंग्स, आयत कुरानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, इन सब चीज़ों की बेहुरमती से बचाने का भी मुतालबा किया जा रहा है। आप हजरात इन चीज़ों पर ख़ास ख्याल रखें। अक्सर देखा जाता है कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन ख़त्म होते होते इन चीज़ों की बेहुरमती की जाती है, तो इस तरह की बेहुरमती से बचा जाए। ख़ासकर अगर आप कहीं इस तरह की बेहुरमती देख रहे हैं तो फौरी तौर पर बेहुरमती को रोकें। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमे के रोज़ यौम असातिज़ा की मुबारकबाद देते हुए इनके ज़हनों की परवरिश के लिए इनकी लगन की तारीफ़ की, जो एक मजबूत और रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद है। मोदी ने साबिक़ सदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी इनकी यौम पैदाइश पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, सबको ख़ास तौर पर तमाम मेहनती असातिज़ा को टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़हनों की परवरिश के लिए असातिज़ा की लगन एक मजबूत और रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद है। इनका अज़्म और हमदर्दी काबिल ज़िक्र है। मरकजी हुकूमत के जरिए जीएसटी स्लैब की मंजूरी के बाद कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा किसानों पर टैक्स लगाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की नई शरहों को मंजूरी दी है, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि हम जीएसटी को आसान बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। मोदी हुकूमत ने एक मुल्क एक टैक्स को एक मुल्क नो टैक्स में तब्दील कर दिया है। जीएसटी में इस्लाहात पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान को आलमी सतह पर इसका सही मुकाम दिलाना है तो वक्त के साथ तब्दीली बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जीएसटी में इस्लाहात को अहम करार देते हुए ये भी कहा है कि जीएसटी को मज़ीद आसान कर दिया गया, जिसकी अगली इस्लाह नवरात्रि से पहले नाफिज की जाएगी। मोदी ने कहा कि बरवक्त तब्दीली के बगैर हम आज के आलमी हालात में अपने मुल्क को इसका सही मुकाम नहीं दिला सकते। इस ताल्लुक से मैंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने के लिए इस्लाहात बहुत ज़रूरी है। मैंने हमवतनों से यह वादा भी किया था कि दिवाली और छठ पूजा से पहले दोहरी खुशी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब जीएसटी और भी आसान हो गया है। जीएसटी की शरह में कमी से कारोबार करने में आसानी होगी। इसके अलावा लोगों के हाथ में पैसा आएगा और खपत बढ़ेगी, जिससे मईशत मजबूत होगी। हिंदुस्तान की तरक्की की शरह तकरीबन 8% है। हम दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहे हैं, यह बात मोदी ने कही। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म के दावों पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। एनडीए के बिहार बंद के दौरान बीजेपी के ख़वातीन कारकुनान की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। वोटर राइट्स यात्रा के दौरान पीएम मोदी की आनजहानी वालिदा के ताल्लुक से बदजुबानी करने के बाद दरभंगा में 5 घंटे का बंद मनाया गया। रियासत की तमाम बड़ी एनडीए इत्तेहादी जमातों ने बंद की हिमायत की और कई अजला में पुरअमन एहतजाज किया गया। बीजेपी लीडरों ने कांग्रेस पर माफ़ी ना मांगने का इल्ज़ाम लगाया। कहा, बिहार के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 घंटे के रियासत भर बंद का मिला जुला असर देखा गया। दारुलहुकूमत पटना में सड़कों पर गाड़ियां कम देखी गई और कुछ निजी स्कूल बंद रहे। कुछ दुकानदारों ने
अपनी दुकानें बंद रखी जबकि कई ने इन्हें खोल कर रखा। पूरी रियासत में बंद को कामयाब बनाने के लिए एनडीए के अहम इत्तेहादी बीजेपी और दीगर जमातों के कारकुनान सड़कों पर निकल आए, जिनमें ख्वातीन कारकुनान की बड़ी तादाद भी शामिल थी। देखा गया है कि लोगों को जबरदस्ती घरों को भिजाया जा रहा था। एक स्कूल टीचर को स्कूल जाने पर भी रोका गया और इसकी पिटाई भी की गई। जेडीयू, एलजेपी, रामविलास और एचएएम के लीडरों और कारकुनों ने भी बंद में हिस्सा लिया। बंद के बारे में पुलिस ने कहा है कि रियासत के किसी भी हिस्से से कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इन सब चीजों के बावजूद बिहार बंद नाकाम हो गया। कई मुकामात पर तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनान पर पुलिस के लाठीचार्ज का मामला तोल पकड़ता जा रहा है। इस वाक़े से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है। मुजाहरा कर रहे एबीवीपी के कारकुनान ने हुकूमत को 24 घंटे के अंदर अपने मुतालबात पूरे करने का अल्टीमेटम दिया है। इनका कहना है कि अगर हुकूमत ने इनके साथ इंसाफ नहीं किया तो रियासत गैर सतह पर तहरीक छेड़ी जाएगी। इस मामले पर अहम अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी ने भी तलबा की तायद करते हुए बीजेपी बिलखुसूस वज़ीर आला योगी पर तनकीद की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत और पुलिस इंतजामिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। एबीवीपी का कहना है कि इनके कारकुनान ने तालीमी इदारों में बदउनवानी और तलबा के मसाइल के खिलाफ एहतजाज किया और वो पुरअमन तरीके से बाराबंकी में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अचानक ताकत का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें मुतअद्दिद कारकुनान जख्मी हो गए। इस वाक़े ने तलबा तंजीम के अंदर शदीद नाराजगी पैदा कर दी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एनडीए के बिहार बंद के हवाले से बीजेपी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमित शाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी पर निस्फ आबादी के साथ जबरदस्ती और बदतमीजी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार बंद के बहाने बीजेपी कारकुनान सड़क पर ख्वातीन और आम लोगों के साथ बदतमीजी करते देखे गए। लालू ने अपनी पोस्ट में लिखा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज बीजेपी के कारकुनों को पूरे बिहार और बिहारियों की माओं, बहनों और बेटियों के साथ बदसलूकी का हुक्म दिया है? गुजरातियों को, बिहारियों को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये बिहार है। बीजेपी के गुंडे असातिज़ा सड़क पर चलने वाली ख्वातीन, तालिबात, हामिला ख्वातीन, बुजुर्गों और सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? दूसरी जानिब आरजेडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि बिहारी तो वोट चोर मोदी के ड्रामे और बीजेपी के गुंडों की गुंडागर्दी में ताउन करने से रहे। बीजेपी के गुंडों के बंद की हिमायत कोई नहीं कर रहा है। बिहार में सिर्फ बीजेपी के गुंडों के दिमाग बंद है और कुछ बंद नहीं। हरियाणा के जिला नूह में एक दलित कुंबे के कबूल इस्लाम के बाद हिंदुत्ववादी तंजीमों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मरोड़ा गांव का 45 साला राज मिस्त्री चीतराम, जो अब मोहम्मद इकराम के नाम से जाने जाते हैं, अहलिया रेखा ने अपना नाम तब्दील करके रुखसार रख लिया है, जबकि इनके 3 बच्चों ने भी इस्लाम कबूल करने के बाद नए नाम रखे हैं। ये तब्दीली मजहब का वाक़या तब मंजर-ए-आम पर आया जब चैतराम के भाई सुतबीर ने नगीना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि कुंबे पर दबाव डाला गया और मजहब तब्दील करने का लालच दिया गया। इसकी शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने शाहिद और सिराजुद्दीन नामी 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। ताहम चैतराम ने किसी भी जबरदस्ती की तरदीद की। चैतराम ने अपने हलफनामे में लिखा कि इस्लाम की खूबियों से मुतासिर होकर मैंने अपनी बीवी और बच्चों के साथ बगैर किसी खौफ और लालच के अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। अब हमारा अपने साबिका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। चैतराम और इसकी अहलिया को नूह की अदालत में लाई, जहां दोनों ने अपने मौक़िफ़ का इआदा किया। उन्होंने मजिस्ट्रेट से कहा कि हमने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया, हम इसी मजहब पर कायम रहेंगे। जोड़े के इसी तरह के बयानात के वीडियोज़ भी मंजर-ए-आम पर आए हैं। इसके बावजूद इलाके में कशीदगी बरकरार है। एफआईआर दर्ज होने के बाद हिंदुत्ववादी तंजीमों की बड़ी तादाद नगीना थाने के बाहर जमा हो गई। मुकामी रहनुमाओं ने मुस्लिम ग्रुपों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो नूह में हिंदुओं की मनसूबाबंद तब्दीली कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी में शदीद बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने वादा किया कि शदीद बारिश और सैलाब के नतीजे में जिन अफराद के मकानात को नुकसान पहुंचा, इनको मकानात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 100 साल में पहली मरतबा इतने बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाही मचाई। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कामारेड्डी के गड्डीगड्डा गाँव और दीगर मुकामात पर फसलों का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने लिंगमपेट गांव में पुल का मुआयना किया जो बह गया था। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि इस ब्रिज की तामीर नौ के लिए जामे मनसूबा तैयार किया जाए। वज़ीर-ए-आला ने उजरा सीताका श्रीनिवास रेड्डी, रुकने कौंसल सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़, रुकने असेंबली मदन मोहन रेड्डी, मुशीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर के साथ यह मुआयना किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा हैदराबाद लम्हे आखिर में मनसूख कर दिया गया। वाज़ेह है कि वो हफ्ता 6 सितंबर को गणेश उत्सव समिति के गणेश जुलूस में शिरकत और मुखातिब करने वाले थे, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। ज़राए से मौसूला इत्तलात के मुताबिक बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर
अमित शाह ने अपना दौरा मनसूख कर दिया। मालूम हुआ है कि नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के सिलसिले में अरकान पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र मरकजी वज़ीर दाखिला का हैदराबाद का दौरा मनसूख कर दिया गया है। शहर हैदराबाद में महकमा आसार कदीमा ने ऐलान किया है कि गणेश विसर्जन जुलूस के मौके पर 6 सितंबर को चार मीनार बंद रहेगा। हैदराबाद पुलिस चार मीनार डिवीजन की दरख्वास्त पर अवाम के लिए इस तारीखी यादगार को बंद रखा जाएगा। इस दिन ऑनलाइन टिकट की फरोख्त भी मुअत्तल रहेगी। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने तेलंगाना के अवाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तालीमात हमदर्दी, रवादारी, हम आहंगी और आलमी भाईचारा इंसानियत को अमन और इज्तिमाई भलाई की रहनुमाई फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पैगाम इस वक्त हकीकी मायनों में ज़ाहिर होता है जब हम अपने हम वतन इंसानों की खिदमत, नरमी, एतमाद और मोहब्बत के साथ करते हैं। इस बाबरकत मौके पर आइए हम अपने अज़्म का इरादा करें कि हम अपने समाज में इत्तेहाद, अमन, हम आहंगी और खुशहाली कायम रखेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुस्लिम भाइयों और बहनों को दिली मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज जारी करदा एक पैगाम में कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए निहायत मुक़द्दस दिन है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को अल्लाह का पैगाम दिया कि इंसान को अमन, मोहब्बत, सब्र, कुर्बानी और खिदमत के रास्ते पर चलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए हमवक्त, काबिल अमल और मशाल है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुसलमान भाइयों और बहनों को दिली मुबारकबाद पेश की है। अपने एक बयान में महेश कुमार गौड़ ने कहा कि यौम विलादत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने दुनिया को अमन, मोहब्बत, रवादारी, कुर्बानी और खिदमत के रास्ते पर चलते हुए अल्लाह का पैगाम सारी इंसानियत तक पहुँचाया है, मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन दिन है। उन्होंने कहा कि पैगम्बर इस्लाम की तालीमात, रहनुमाना उसूल न सिर्फ मुसलमान बल्कि सारी इंसानियत के लिए मशाल रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें मुआशरे में हम आहंगी और इंसानी इक़दार के फ़रोग़ के लिए हमेशा तहरीक देती रहेगी। गणेश विसर्जन जुलूस के सिलसिले में ट्रैफिक को बाकायदा बनाने, भीड़ भाड़ कम करने और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की गर्ज से कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक क़वायद जारी किए। मरकजी जुलूस 6 सितंबर को बालापुर से कट्टा मैसम्मा मंदिर के करीब हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में दाखिल होगा और केशवगिरी, चंद्रानगुट्टा फ्लाईओवर, MBNR चौराहा, फलकनुमा, अलियाबाद, चार मीनार, मदीना, अफजलगंज, MJ मार्केट, एबिड्स, बशीरबाग, लिबर्टी, अम्बेडकर मुजस्मे से होते हुए NTR मार्ग और पुलिस रोड तक पहुंचेगा। सिकंदराबाद, टोली चौकी, रेतीबौली, मेहदीपट्टनम, एबिड्स, नारायणगुड़ा, कारनाका, अंबरपेट, हुमायूं नगर, एबिड्स, खुशकीबाग, कारखाना, पंजागुट्टा, MJ मार्केट, हेरागड्डा, खैरताबाद, सीताराम बाग, आसिफ नगर और दीगर मुकामात से आने वाले जुलूस मरकजी जुलूस से मुख्तलिफ चौराहों से शामिल होंगे। 6 सितंबर सुबह 6 बजे से 7 सितंबर सुबह 10 बजे तक मरकजी जुलूस के रास्ते पर सिर्फ मूर्ति ले जाने वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त होगी। ज़रूरत पड़ने पर पाबंदियों में तोसी की जाएगी। टैंकमैन, नेकलेस रोड, खैरताबाद फ्लाईओवर पर भी इसी मुद्दत तक ट्रैफिक बंद रहेगी। मरकजी जुलूस के अतराफ वाक़ तमाम अहम चौराहों और सड़कों पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त महदूद रहेगी। मगरिब से मशरिक़ या मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाने वाले अफराद सिर्फ बशीरबाग जंक्शन से गुजर सकेंगे। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो अंदरूनी रिंग रोड, मास्टर टैंक, पंजागुट्टा, बेगमपेट, सिकंदराबाद या आउटर रिंग रोड इस्तेमाल करें। ग्रेटर हैदराबाद RTC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजशेखर ने वाज़ेह किया है कि आधार कार्ड में तेलंगाना रियासत का पता काफ़ी है ताकि ख़वातीन RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि जिन ख़वातीन के आधार कार्ड पर तेलंगाना रियासत का पता दर्ज है, इन्हें RTC बसों में मुफ्त सफ़र की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कई मुकामात पर ऐसी शिकायतें मौसूल हो रही है कि अगरचे आधार कार्ड पर मुकामी पता मौजूद है लेकिन रियासत का नाम आंध्र प्रदेश दर्ज होने की वजह से बाज़ कंडक्टर्स ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत से महरूम कर रहे हैं। ये सूरत हाल रियासत की तक़सीम से कबल बनाए गए आधार कार्ड को अपडेट न कराने के बाद पैदा हो रही है। इस सिलसिले में RTC ED ने वजाहत करते हुए कहा कि आधार कार्ड के अलावा वो वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और हुकूमत की जानिब से जारी करदा रिहायशी पते वाले दीगर शिनाख्ती कार्ड भी दुरुस्त तस्वुर किए जाएंगे। अगर कोई कंडक्टर मुफ्त सफ़र से इनकार करे तो ख़वातीन टोल फ्री नंबर 0406944000 पर शिकायत दर्ज करा सकती है। खैरताबाद गणेश मंडप के पास और अतराफ व इकनाफ के इलाकों में लड़कियों और ख़वातीन से छेड़छाड़ करने वाले 930 अफराद को शी टीम ने हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई गुज़िश्ता 9 दिनों के दौरान की गई। शी टीम्स की जानिब से लड़कियों और ख़वातीन से छेड़छाड़ करने वालों पर खुसूसी नज़र रखी जा रही थी और 15 खुसूसी टीमें यहाँ तैनात की गई थी।
पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने वालों में 55 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने मूर्ति के विसर्जन के दौरान भी इस तरह की हरकतें करने वालों के खिलाफ डायल 100 पर शिकायत करने की ख्वाहिश की और इंतबाह देते हुए कहा है कि लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने अंदेशा जाहिर किया कि जीएसटी शरहों में कमी की वजह से रियासतों को अपने मुहासिल की आमदनी में 8,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। असऊद यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस तखफीफ से रियासतों की माली सूरत-ए-हाल शदीद मुतासिर होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असऊद यूनिवर्सिटी ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासतों को होने वाली माली खसारे से निपटने के मैकेनिज्म की निशानदेही में नाकाम रही है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असऊद यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर मुकामात पर इतवार 14 सितंबर को मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। ओवैसी ने उलमा इकराम, मशाइख अज़्ज़ाम और मिली तंजीमों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने रियासत में अमन की बरकरारी और इसे मजबूत करने के लिए यह फैसला किया है। असऊद यूनिवर्सिटी ने कहा कि साल गुज़िश्ता भी इस तरह का फैसला किया गया था, इस साल भी किया गया है ताकि अमन व मोहब्बत बरकरार रहे। हर कोई अपना त्यौहार और ख़ास तौर पर ईद मिलाद को जोश व अक़ीदत और रूहानियत के साथ मनाएं। ओवैसी ने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मिलाद हर दिन हर जगह सुबह क़यामत तक होता रहेगा, सिर्फ जुलूस 14 सितंबर को निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि आइंदा साल 10 या 12 दिन का फ़र्क आएगा, आइंदा तारीखों का शायद कोई टकराव नहीं होगा। असऊद यूनिवर्सिटी ने बीजेपी के दोगलेपन पर तनकीद की और कहा कि कश्मीर में बीजेपी यौम शहीदा को मनाने नहीं देती। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर दीवार कूद कर यौम शहीदा मनाने गए। यहाँ हैदराबाद में दोगलापन करते हुए मौलवी अलाउद्दीन और तुर्राबाज खान को नहीं मानते, यहाँ जश्न मनाते हैं। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के हल्के असेंबली गोशा महल का रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने आंध्र प्रदेश की हुकूमत से कहा है कि वो 13 और 14 सितंबर को तिरुपति में मुनक़िद होने वाले तबलीगी जमात के इज्तिमा के लिए इजाज़त ना दे। मलून राजा सिंह, जिसका कोई वजूद बाकी नहीं रहा है, जिसे अपनी ही पार्टी ने कार दिया है, इसने कहा है कि तबलीगी जमात की तरफ से तिरुपति शहर में एक बड़ी मीटिंग मुनक़िद करने का मंसूबा है। सऊदी अरब की हुकूमत ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी। मलून राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी अरब की हुकूमत ने तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद की और इसका ताल्लुक कई दीगर दहशतगर्द तंजीमों से है। एक इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने तंजीम पर पाबंदी लगाई है। ऐसी खतरनाक तंजीम को प्रोग्राम मुनक़िद करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। मलून ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू से अपील की। नाज़रीन, मलून राजा सिंह के इस शरपसंद बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तो ये था आज का खबरनामा। मैं अपने नाज़रीन से इस खबरनामे को लाइक और शेयर करने की दरख्वास्त करता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।